अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं एक ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि ऑटिज़्म में स्टिमिंग बिहेवियर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑटिज़्म वाले जो बहुत से बच्चों में आपने देखा होगा कि वो हाथ हिलाते हैं, बॉडी रॉकिंग करते हैं, चीज़ों को घुमाते हैं, स्पिन स्पिन करते हैं या एक ही आवाज़ बार-बार निकालते हैं। इसको हम बेसिकली स्टिमिंग कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि स्टिमिंग को समझा जाए और उसको फिर अगर हम समझ पाएँगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। तो एक्चुअली स्टिमिंग क्या होती है? स्टिमिंग एक एक ना सेल्फ रेगुलेशन का तरीका होता है। जो बच्चा है वो इससे खुद को काम करता है। अमूमन ये बच्चे स्ट्रेस में या एक्साइटमेंट में करते हैं, उनको ये बच्चे बेसिकली हैंडल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा सेंसरी ओवरलोड से जो बच्चा है वो बचता है अगर वो स्टिमिंग करता है। इसलिए आपने ज़हन में एक चीज़ रखनी है कि हर स्टिमिंग गलत नहीं होती। लेकिन अब हमने देखना है गलत कब है और उस पे काम करने की क्या ज़रूरत है। उस पे इंटरवेंशन तब ज़रूरी है जब जो स्टिमिंग बिहेवियर है वो सेल्फ इंजूरियस हो, यानी बच्चे को खतरा हो या उसके अलावा उसकी लर्निंग में या उसके सोशल इंटरेक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा हो, या कोई पब्लिक प्लेस में या स्कूल में बच्चा या बच्चे के साथ बाकी लोग अनसेफ हों। तो तब हम इसको इंटरवीन करते हैं और ठीक करते हैं, क्योंकि एक ये रीज़न काफ़ी नहीं है ठीक करने के लिए जी, ये ऑड लगता है, ये बिहेवियर बड़ा ऑड है, हमने इसको ठीक करना है, नहीं वो इसके इंटरवेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ट्रिगर को पहचानें। स्टिमिंग देखें कब ज़्यादा हो रही है, आवाज़ की शोर ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, हजूम में रश है, वहाँ पे बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, या सारे दिन के बाद थका हुआ स्टिमिंग करता है, या बिल्कुल अकेला बैठा बोर हो रहा है तब वो स्टिमिंग कर रहा है। अगर आपको ट्रिगर समझ आ जाएगा तो उसकी मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने उसके अलावा बच्चे को रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना है। अगर आप समझते हैं कि स्टिमिंग को किसी फ़ोर्स से बंद करेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने इसकी जगह अल्टरनेटिव देने हैं बच्चे को, सेफ अल्टरनेटिव, जैसे कि अगर एक बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, आप उसको स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं, वो उसको प्रेस कर सकता है। फिजेटिंग टॉयज़ आते हैं, उसके साथ बच्चा खेल सकता है। उसके अलावा अगर बच्चा बॉडी रॉकिंग सारा दिन बॉडी हिलाता रहता है, उसके लिए आप उसको स्विंग पे थेरेपी दे सकते हैं या थेरेपी बॉल पे थेरेपी दे सकते हैं। अगर वोकल स्ट्रीमिंग है तो बच्चे को हमिंग सिखा सकते हैं और साथ जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ है वो उस पे लगाएँ, उससे वोकल स्ट्रीमिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बच्चे की सेंसरी नीड्स को पूरा करना है, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए हैवी वर्क एक्टिविटीज़ है बच्चों की, उस पे आपने काम करना है, उसके ब्रशिंग पे, उसकी जॉइंट कंप्रेशन पे आपने काम करना है और सेंसरी डाइट पे काम करना है। जब बच्चे की सेंसरी नीड्स पूरी होती हैं तो स्टिमिंग खुद ब खुद काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रूटीन और उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो है बच्चे की बनाएंगे, उसमें बच्चा सिक्योर फील करेगा और उसकी अनसर्टेनिटी कम होगी तो स्टिमिंग भी उसकी कम हो जाएगी। एक और सबसे सिंपल जो इसको तरीका है स्टिमिंग कम करने का वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब बच्चा एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेगा तो आप उसकी एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें या उसको रिवॉर्ड दें। याद रखें नेगेटिव पनिशमेंट से स्टिमिंग बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। पेरेंट्स ने क्या काम नहीं करना, पेरेंट्स जो है वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसको डाँटे नहीं या उसको शर्मिंदा ना करें, और हर जो स्ट्रीमिंग है जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं करवा रही, उसको भी रोकना-टोकना जो है वो बंद कर दें। जब ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो उसकी एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी, जब एंग्ज़ायटी बढ़ेगी तो बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो वर्सन होंगे। प्रोफ़ेशनल्स क्या कर सकते हैं? स्टिमिंग को जो है वो एक एक पूरी मल्टी टीम मिल के ट्रीट करती है, उससे बच्चे की स्टिमिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। इसमें हम डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिशियन का रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का खास तौर पे बहुत ज़्यादा रोल है और साथ बिहेवियर थेरेपिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट का रोल है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए हर बच्चे पे डिफरेंट तरीके से काम किया जाता है। तो हमारा मकसद जो होना चाहिए वो है कि गोल जो है हमारा वो स्टिमिंग को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उसकी जगह उसको सेफ, फंक्शनल और सोशली एक्सेप्टेबल बनाना होता है। थैंक यू।